मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एज ए इंसुलेटर। व्हाट इज इंसुलेटर? हर बच्चा जानता है इंसुलेटर को हिंदी में कुचालक बोलते हैं और उसकी डेफिनेशन एयर नॉट फ्लो करंट इन दिस मटेरियल, सो इट इज कॉल्ड टू इंसुलेटर। इस मटेरियल में करंट फ्लो नहीं होती है, इसलिए इसको हम एज ए इंसुलेटर बोलते हैं। और हियर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। Here resistance is very high, something R is greater than 10⁶ ohm to infinity ohm. It is measured by Megger. This resistance measured by Megger. हम इस रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं एज ए मेगर से। यहां पर रेजिस्टेंस, इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में बात हो रही है। 5 पॉइंट रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर इंसुलेटर में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसका एक ही मतलब है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी नेगेटिव। Here temperature coefficient will be negative. ये सारी प्रॉपर्टी बच्चे को पता होनी चाहिए। इंसुलेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है भाई। फर्स्ट, बच्चे को इंसुलेटर मतलब कुचालक, यहां पर करंट फ्लो नहीं होती है, सो दिस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। यहां पर रेजिस्टेंस का मान वेरी हाई होता है। कितना? 10⁶ ओम से लेकर के 10⁻, मतलब एक तरह से इन्फिनिटी ओम बोल सकते हैं हम डायरेक्टली। ये डायरेक्टली किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी ओम के इक्वल होता है। ओके, इट इज मेजर बाय मेगर से, इसको हम मेजर करते हैं मेगर से। और यहां पर जो रेजिस्टेंस है, इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। किसमें? इंसुलेटर में। सो यहां टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी नेगेटिव। किसमें होगा नेगेटिव? इंसुलेटर में होगा। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको हमेशा पूछा जाता है भाई। बच्चे को मालूम होना चाहिए, इंसुलेटर हर बच्चा जानता है, बस प्रॉपर्टी बेस पढ़ना है, उसको लिखना समझना है कि ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछेगा। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है और क्या है एनर्जी बेस, आप क्या समझते हैं भाई? इंसुलेटर में रेजिस्टेंस की जब बात हो रही है तो ये वेरी हाई हो गया, सारी बात हो गई। अब एनर्जी के बेस प्रॉपर्टी बतानी है। एनर्जी बेस प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, इसमें हमारी एनर्जी का क्या रिलेशन होगा? इंसुलेटर में एनर्जी बेस प्रॉपर्टी क्या होती है? हियर कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड में एनर्जी गैप वेरी हाई होगा। एनर्जी गैप इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। भाई यहां पर कोई भी चीज पूछनी है, मैं बता देता हूं, दोबारा से बता रहा हूं, शांति से सुन लीजिए भाई। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर को हिंदी में कुचालक कहते हैं। इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, जिसके कारण से इसको कुचालक बोलते हैं। इसमें रेजिस्टेंस का मान वेरी हाई होगा, वो होगा 10⁶ से लेकर के अनंत ओम तक। अब इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए मेगर। मेगर इस रेजिस्टेंस को मेजर करेगा। और यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी नेगेटिव। यहां पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, इसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमेशा नेगेटिव होता है। अब नेक्स्ट, इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ये है भाई, एनर्जी बेस आपको बताना है। एनर्जी बेस को डेफिनेशन लिखनी है तो यहां लिखना होता है इंसुलेटर में कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड। हियर कंडक्शन बॉन्ड एंड
valence bond, both are here energy here conduction bond and valence bond between energy gap very high. Energy gap very high, Eg greater than equal to 6 electron volt. So no free electrons, यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसके कारण से यहां इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं और करंट फ्लो नहीं होती है। बिना एनर्जी बेस कोई प्रॉपर्टी पूछता है तो कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड के बीच में एनर्जी गैप कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इसलिए यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है। यह रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। किसका? इंसुलेटर का। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूं। यहां पर इंसुलेटर के एग्जाम्पल हर बच्चे को मालूम होने, बच्चे को मालूम रबर प्लास्टिक है, रबर प्लास्टिक, लकड़ी, वुड, डायमंड एक्सेट्रा, ये हमारे यहां पर आपके एग्जाम्पल है। कल कोई पूछता है कि इंसुलेटर क्या है? रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, डायमंड एक्सेट्रा, ये सब हमारे इंसुलेटर है। इनमें करंट फ्लो नहीं होती है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा इंसुलेटर का टॉपिक, ये इसके बारे में आप ये बेसिकली पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब इसमें कल कोई पूछता है कि भाई आप इसकी प्रॉपर्टी के बारे में और बता दीजिए। यहां आपसे पूछा जाए रजिस्टिविटी वेरी हाई, या रजिस्टिविटी क्या होगी? वेरी हाई होगी, तो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई होगा, कंडक्टेंस वेरी लो और कंडक्टिविटी वेरी लो। ये प्रॉपर्टी यहां पर हर इंसुलेटर, जैसे मटेरियल का नाम आता है तो 4 पैरामीटर तो हमेशा याद होने ही चाहिए। तो इसके बेस पर आप कल कोई प्रॉपर्टी लिखना है, किसी का भी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से होगा। रजिस्टिविटी वेरी हाई, रेजिस्टेंस वेरी हाई, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी बोथ वेरी लो। अगर कोई वैल्यू के बेस से पूछेगा तो 10⁶ ओम से भी ज्यादा होता है रेजिस्टेंस और इंफिनिटी तक जाता है। तो हमारा इसमें हमसे कोई पूछे भाई रेजिस्टेंस इंफिनिटी ओम है, तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा? 0 मोह होगा और कंडक्टिविटी डायरेक्टली 0 मोह अपॉन मीटर होगी। आपको इस हिसाब से जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हुए आपसे पूछा जाए इंसुलेटर में रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो रेजिस्टेंस इंफिनिटी है तो कंडक्टेंस क्या होगा? 0 होगा। ये छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आपसे रेजिस्टिविटी इंफिनिटी बोला जाए तो कंडक्टिविटी 0 बोल देना, यही क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट टिक मारना है और आपका इंसुलेटर खत्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेमीकंडक्टर, और इसी प्रकार से सारा मटेरियल बेसिक कॉन्सेप्ट बेस पर काम करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेमीकंडक्टर होगा, जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखें।